नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार मनारिया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई मित्रा ट्रेनिंग सर्विस में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजस्थान में किस प्रकार जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसकी ज़रूरत आपको आधार कार्ड बनाने में और हर जगह लगती है। और अभी 2023 के बाद तो एक ये नया नियम लागू हुआ है। भारत सरकार ने एक नया नियम लागू किया है कि 2023 के बाद जिसका भी बर्थ हुआ है उनका पासपोर्ट बनाने में बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो राजस्थान में किस प्रकार से आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अगर कोई नवजात शिशु है तो उसका किस प्रकार से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, और अगर किसी का बर्थ माना कि आज से 5 साल 7 साल 10 साल पहले हुआ है तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा और उसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, इस सब के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, जिससे कि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके और फायदा मिल सके। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे। तो नवजात जो शिशु है, अगर किसी का बर्थ हॉस्पिटल में हुआ है, सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है, या किसी का बर्थ घर पे हुआ है, तो उनके लिए क्या क्या दस्तावेज लगेंगे इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले, अगर किसी का बर्थ हॉस्पिटल में हुआ है तो सरकारी हो या भले ही प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उनके लिए माता पिता का जनाधार कार्ड, माता पिता का दोनों का आधार कार्ड अनिवार्य है। और 8% अगर आप वहाँ पर उपस्थित होकर जो भी हॉस्पिटल में कर्मचारी है उनको अपने आधार कार्ड जनाधार कार्ड दे देते हैं तो वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट हाथों हाथ ऑनलाइन करके आपको निकाल के दे देंगे। अगर आप बच्चे का नाम या पहले से ही तय करके आए हैं तो आप उसी समय बच्चे का नाम भी उसमें लिखवा सकते हैं। ज़्यादा इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे, आधार कार्ड और दोनों माता पिता के जन आधार कार्ड लगेंगे, इससे ज़्यादा अन्य कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगेगा। अगर किसी का बर्थ घर पे हुआ है तो संबंधित ग्राम पंचायत या नगर पालिका में इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। 21 दिन से पहले अगर आप आवेदन करते हैं तो उसमें सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड, माता पिता का और जन आधार कार्ड ये जमा करवाने हैं और आपको फॉर्म ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन करवाना है। ई मित्र के माध्यम से आप अपना फॉर्म ऑनलाइन करने के बाद आपकी संबंधित ग्राम पंचायत या नगर पालिका में ऑनलाइन फॉर्म के साथ में जन आधार कार्ड और दोनों के आधार कार्ड की प्रति सबमिट करवाएंगे तो वहाँ से आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर किसी का बर्थ आज से माना कि 2 साल 3 साल पहले हुआ है तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो इसमें सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में सभी के लिए एक अनिवार्य डॉक्यूमेंट है, वो है जन आधार कार्ड और माता या पिता दोनों में से किसी का एक आधार कार्ड, दोनों में से किसी का भी एक का आधार कार्ड। अगर किसी के माता पिता बर्थ होने के बाद दोनों एक्सपायर हो गए हैं तो उनके जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे कि अगर किसी के पिताजी और मम्मी दोनों एक्सपायर हो गए हैं तो उनके दादाजी बनवा सकते हैं, या उम्र में उनसे सबसे बड़ा कोई भाई है या उनके अंकल आंटी है, बुआ जी है, मामा जी है, तो कोई भी उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकता है। अब इसके लिए दस्तावेज में आपको सबसे पहले जनाधार कार्ड, और जो व्यक्ति आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना रहा है, यानी कि आप स्वयं का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना सकते हो, आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपके जन्म के पूर्व आपके मामा मामी, चाचा चाची, बुआ, आपके अंकल आंटी या माता पिता या दादा दादी बना सकते हैं। आप स्वयं का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना सकते हो। तो उसके लिए जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है उसके आवेदक का आधार कार्ड सबसे ज़रूरी है, और जन आधार कार्ड जिसमें या तो आपका नाम हो या मम्मी पापा का नाम हो, वो जन आधार कार्ड लगेगा आपका। और इसी के साथ 2 गवाह लगेंगे, आप ही के गांव के पड़ोसी जो आपको जानते हो, वो उन 2 जनों के आपको आधार कार्ड लेने हैं और उनकी ज़ेरॉक्स करवा के उनके ऊपर उनके सिग्नेचर करवाने, हस्ताक्षर करवाने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑफलाइन फॉर्म लेना है ई मित्रा से। उस फॉर्म को फिल करने के साथ ही वो एक शपथ पत्र आएगा जिसे नोटरी करवाना है वकील से। नोटरी करवाने से पहले आपको उस शपथ पत्र पर आपके संबंधित, अगर ग्राम पंचायत से संबंधित है आप, तो ग्राम पंचायत के सरपंच से वेरीफाई करवाना है, और एक गजेटेड ऑफिसर जो कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं उनसे वेरीफाई करवाना है, या हॉस्पिटल के कोई डॉक्टर हो सकते हैं वेरीफाइड गेजेटेड डॉक्टर, उनसे आप करवा सकते हैं।
इसी के साथ आपको अगर आप ग्राम पंचायत क्षेत्र से हैं तो आपके सचिव साहब की, वीडियो साहब की रिपोर्ट लगेगी उसमें, और आंगनवाड़ी की रिपोर्ट लगेगी। और अगर आप नगर पालिका क्षेत्र से हैं तो नगर पालिका अध्यक्ष की रिपोर्ट लगेगी और आंगनवाड़ी की रिपोर्ट लगेगी। इसी के साथ में अब आपको उस जो फॉर्म है उसको लेके आप संबंधित तहसील में जाना है और वहाँ मजिस्ट्रेट साहब से आपको उस फॉर्म को वेरीफाई करवाना है, जहाँ आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपको अनुज्ञा पत्र दिया जाएगा। उस अनुज्ञा पत्र के माध्यम से आपको अपना फॉर्म ई मित्रा के माध्यम से ऑनलाइन करवाना है। ऑनलाइन करवाने के लिए आपको फिर से अपने जन आधार कार्ड, आधार कार्ड आवेदक का और ये सब लेके जाना है। और अगर आपका बर्थ 5 साल पहले, 7 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले हुआ है और अब आप अगर अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो इसके लिए आपको जन्म तारीख से रिलेटेड कोई भी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, दस्तावेज देना जरूरी है, जिसमें आप मान लो कि आप अगर 10वीं पास है तो आपकी 10th की मार्कशीट, अगर आप दूसरी पास है 2री की मार्कशीट, तीसरी पास है 3री की मार्कशीट, और अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आपके स्कूल में जो एडमिशन किया है उस टाइम उसकी जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो TC मिलती है वो आपको ले जानी है, जिसमें आपकी जन्म तारीख, आपका नाम, पिताजी का नाम साफ साफ अंकित हो। ये डॉक्यूमेंट आपको उसके साथ में लगाने हैं। अगर ये दस्तावेज आप साथ में नहीं लगाओगे, कोई भी आपके जन्म से संबंधित प्रूफ, तो आपके मजिस्ट्रेट साहब आपके जन्म प्रमाण पत्र को, अनुज्ञा पत्र जारी नहीं करेंगे और उसके वेरीफाई नहीं करेंगे। अब उस फॉर्म को लाने के बाद आपको ई मित्रा पर आना है और ई मित्रा पर आपको अपना फॉर्म वापस से वो अनुज्ञा पत्र सबमिट करवाना है, जहाँ ई मित्रा वाला आपसे जन आधार कार्ड मांगेगा आपका और आधार कार्ड मांगेगा आवेदक का। ये सबको लेके वो आपकी जन्म तारीख और आपके नाम के आधार पर जो अनुज्ञा पत्र में अंकित है उसके आधार पर आपका फॉर्म ऑनलाइन करेगा। ऑनलाइन फॉर्म करने के बाद उस जो प्रिंट आएगी फॉर्म की वो आपको लेनी है और उसके साथ में आपको आपका जन आधार कार्ड, आपका आवेदक का आधार कार्ड और जो अनुज्ञा पत्र मिला है वो लेके, अगर आप ग्राम पंचायत से संबंधित है तो संबंधित वीडियो साहब, जो सचिव साहब है, उनको देना है, वो ले जाके ऑफलाइन। और अगर आप नगर पालिका क्षेत्र से है तो आपको नगर पालिका में सबमिट करवाना है। इसके बाद जो भी वहाँ LDC है, अगर ग्राम पंचायत में है तो आपके सचिव साहब इसे ऑनलाइन वेरीफाई करने के बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। और अगर आप नगर पालिका क्षेत्र से हैं तो वहाँ के EO साहब के ID के द्वारा आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो वेरीफाई होगा और वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये मैंने एकदम इजी वे में आपको समझाया है कि किस प्रकार अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपका अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, जिससे कि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में फ़ायदा मिले और आप हमारा सपोर्ट भी करते रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।